हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? केमिस्ट्री मैनिया में मैं राकेश कुमार सोनी आपका स्वागत करता हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद में हमने बात की थी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कि कौन कौन सी रिएक्शन ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऑक्सीडेशन होगी या कब रिडक्शन होगा, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, तो हमने डिटेल में पहले वाले वीडियो में बात कर ली थी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो कौन कौन से हैं। आज स्टार्ट करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो बेटा ध्यान दें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दो कॉन्सेप्ट होते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर मेथड। पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर मेथड और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है सेकंड वाला वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पहला इलेक्ट्रॉनिक मेथड या इलेक्ट्रॉनिक नंबर मेथड और दूसरा आता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो वन बाय वन हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक नंबर मेथड के अकॉर्डिंग कैसे ऑक्सीडेशन होगा और उसके अकॉर्डिंग कैसे होगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक नंबर मेथड। अब इलेक्ट्रॉनिक नंबर मेथड में सबसे पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक नंबर मेथड क्या कहता है कि कब ऑक्सीडेशन होगा और कब रिडक्शन होगा। तो देखिए, ऑक्सीडेशन, तो इसके अकॉर्डिंग the reaction in which an element, atom, molecule or ion loses electron called as ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां कोई एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल या आयन इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन। तो आप क्या बोल सकते हो कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन is called as ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इट मीन्स आप कह सकते हैं कि वो रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एन एलिमेंट। अब एलिमेंट जो है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है आपका। ठीक है, देखिए सर, Na का एटॉमिक नंबर 11, 2, 8 और 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैजिक नंबर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको स्टेबिलिटी के लिए 7 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। 7 इलेक्ट्रॉन इसको Na को कहीं से भी नहीं मिलेंगे, तो बेटर ऑप्शन क्या है कि इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करे? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Na क्या बना देगा? Na+। तो Na से Na+ का बनना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। समझ में आई बात? और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, Mg
Mg का एटॉमिक नंबर 12, पहले ऑर्बिट या शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग 10, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग 2, तीसरे ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मैजिक नंबर। मैजिक नंबर जो ये होता है आपका मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसके लिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, बाहर निकाल दे। क्या बना देगा? Mg प्लस हो गया। और एग्जाम्पल देखिए अपन, जैसे सपोज कैल्शियम हमने ले लिया, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। अब देखिए बेटा, पहले में 2 बच गए, कितने? 18, दूसरे में 8, 10, कितने बचे? 10 बच गए, तीसरे में 8, 18, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन जो आएंगे फोर्थ ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, क्या निकालेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, तो Ca प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, देख सकते हैं यहाँ पे 2, 8, 8, 2, 8 और 2, 8, ये सब क्या हो गया? आपके स्टेबल हो गए। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो Na का Na प्लस में, Mg का Mg2 प्लस में, Ca का Ca2 प्लस में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, ये था किसका? फर्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ एन एलिमेंट। बी देखते हैं हम, ऑक्सीडेशन ऑफ आयन। और आयन के बारे में आपको पता है बेटा कि ऐसी कोई सी भी स्पीशीज जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सा भी चार्ज प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं क्या? आयन बोलते हैं। अगर पॉजिटिव है तो कैटायन, नेगेटिव है तो एनायन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए? ऑक्सीडेशन ऑफ कैटायन। ठीक है, तो बेटा ध्यान दें कि जब कभी भी कोई कैटायन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हमने पहले देखा था कि कोई न्यूट्रल एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। सपोज हमने बोल दिया Fe प्लस 2 और Fe प्लस 2 को हम कहते हैं फेरस। ठीक है, Fe प्लस 2 हम बोलते हैं फेरस आयन। कितना है पॉजिटिव चार्ज? प्लस का 2। अब फेरस ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा पॉजिटिव का होगा, प्रोटॉन बढ़ेंगे ना, तो Fe3 प्लस, जिसे हम बोलते हैं फेरिक आयन। तो फेरस आयन का फेरिक आयन में बदलना क्या है? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और देखें Sn प्लस 2, जिसे हम बोलते हैं स्टेनस, प्लस का 2 है वैलेंसी। स्टेनस मैं बोल देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? Sn प्लस 4, जिसे हम बोलते हैं स्टेनिक। तो स्टेनस का स्टेनिक में बदलना, फेरस का फेरिक में बदलना क्या है? ऑक्सीडेशन। और एग्जांपल देखते हैं, Pb प्लस 2 प्लम्बस। ध्यान दें, कम वैलेंसी अस, ज्यादा वैलेंसी एक। ठीक है, Pb होता है प्लम्बम, तो प्लम्बम प्लस अस प्लम्बस। Pb ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, प्लस के 4, तो Pb प्लस 4 को हम बोलते हैं प्लम्बिक। लेस वैलेंसी, ध्यान दे बेटा, लेस वैलेंसी, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था। लेस वैलेंसी के लिए आता है अस और मोर के लिए एक आता है। ठीक है, तो फेरस का फेरिक में, स्टेनस का स्टेनिक में और प्लम्बस का प्लम्बिक में बदलना क्या है? आपका ऑक्सीडेशन। तो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ कैटायन। सेकंड, ऑक्सीडेशन ऑफ एनायन। एनायन वो चार्ज या वो आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या? अनायन। सपोज O-2, O-2 को हम कहते हैं ऑक्साइड
अभी बताया आपको कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पड़ेगा। यहाँ नेगेटिव कितने हैं 2, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया अगर, तो ये क्या बनाएगा O प्लस का 1 बढ़ जाएगा, तो माइनस का 2 से माइनस का 1 हो जाएगा। O माइनस 2 का मतलब ऑक्साइड, तो O माइनस 1 को बोलते हैं पर ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड का किस में बदलना, पर ऑक्साइड में क्या कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। और एग्जांपल देखिए MnO4 -2, इसको हम बोलते हैं मैग्नेट। ठीक है, कितना चार्ज है माइनस का 2, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर देता है तो क्या बना देगा MnO4 माइनस, जिसको आप बोलते हो पर मैग्नेट। ठीक है, तो ऐसी कोई सी भी रिएक्शन जहां पे कोई एलिमेंट आयन, ठीक है, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसका क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक नंबर मेथड। ठीक है, देखिए इसको चलिए। सेकंड है रिडक्शन। तो रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, द रिएक्शन in which an element, molecule or ion gain या accept electron is called as रिडक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें कोई एलिमेंट, मॉलिक्यूल या आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑब्वियसली अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है आपका। तो देखिए फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, सपोज हमने ले लिया फ्लोरीन का एग्जांपल ले लिया, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। तो अकॉर्डिंग टू, पहले इलेक्ट्रॉन फिल करें, पहले ऑर्बिट में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7। मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। यहाँ पे कितने हैं 7, ये क्या करेगा, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। व्हाट विल बी फॉर्म F माइनस, F को हम बोलते हैं फ्लोरीन, F को हम बोलते हैं फ्लोरीन। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव के लिए क्या आएगा आइड, तो फ्लोरीन प्लस आइड फ्लोराइड, फ्लोराइड हो गया आपका। और देखें ऑक्सीजन 8, 2 and 6, आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन ले गए 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा O-2 ऑक्साइड। ठीक है, देख सकते हैं 2 और 8 हो गया, दोनों कैसे हो गया आपका स्टेबल। ठीक है बेटा, कर सकते हैं। सेकेंड बी, ऑक्सीडेशन ऑफ आयन। अब आयन भी 2 प्रकार के थे, एक तो कैटायन। तो बेटा जब कभी भी कोई कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सॉरी रिडक्शन है आपका, रिडक्शन। ठीक है, ये भी रिडक्शन होगा। तो जब कभी कोई कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। देखें सपोज Na+, ठीक है, अब ये कितना प्लस का कितना 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बना देगा Na, न्यूट्रल बना दिया। जैसे मान लीजिए Fe3+, जिसे हम बोलते हैं फेरिक आयन, इसने इलेक्ट्रॉन लिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन से क्या बनाएगा आपका फेरस Fe2+ आयन।
फेरस आयन, ठीक है। और देखें Cu+2 जिसको आप बोलते हो क्यूप्रिक, एक इलेक्ट्रॉन लेगा Cu+, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन। सेकेंड, अनायन, अगर एनायन का रिडक्शन होगा तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल O-, जिसे हम बोलते हैं पर ऑक्साइड, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बना देगा O-2 ऑक्साइड, ठीक है। और एग्जांपल देखें MnO4- पर मैग्नेट, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनाएगा MnO4-2 जिसको आप बोलते हो मैग्नेट। तो पर मैग्नेट का मैग्नेट में बदलना क्या कहलाता है, आपका रिडक्शन कहलाता है। तो कहने का मतलब है ऐसी कोई सी भी केमिकल रिएक्शन जहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है या इलेक्ट्रॉन को वो लेता है तो उसका होगा रिडक्शन। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पे कोई एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल या आयन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये पहला मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक नंबर मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए इसको, चलिए तो सेकंड जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट या मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर तो बताइए आपको कि किसी भी स्पीशीज में, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे वो आयन हो, तो किसी भी स्पीशीज में जो एटम मौजूद है उस एटम पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उस चार्ज को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए पहले ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन कर देते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज which is present on atom in a species is called as ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो जो चार्ज होता है उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप बोल भी सकते हो कि जो वैलेंसी होती है उस वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से शो करते हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट ऑक्सीडेशन क्या होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, या फिर किसी केमिकल चेंज में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स वो कौन सी रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। सेकेंड, रिडक्शन में क्या होगा आपका, तो रिडक्शन में क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन, इंक्रीज हो तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल देखिए, समझना बेटा, Na क्या बनाता है, Na+, ठीक है। तो यहाँ पे चार देखें,
जो एलिमेंट होते हैं उनका चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो सोडियम क्या एलिमेंट है, इसका चार्ज कितना दिखाई देगा आपको, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है, 0। इसकी बात करें वैलेंसी कितनी है, 1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है आपका, प्लस का 1 आ रहा है। तो 0 से जब आप Na से Na+ की ओर जाएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, यहाँ ऑक्सीजन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ONO ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज बाय 1, ठीक है। हो सकता है और एग्जाम्पल देखिए, सपोज हम बात करें SO2, ये चेंज हो रहा है SO4 -2 में, ठीक है। तो यहाँ देखिए सल्फर चेंज हो रहा है आपका, तो सल्फर में हम निकालें, सल्फर का ऑक्सीजन नंबर निकालें, S जिसका निकालना तो हमने X मान लिया। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे 4 होता है -2, कितने ऑक्सीजन यहाँ पे 2 -2 इज इक्वल टू, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0, X + -4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +4। ध्यान रखना कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें जितने भी एटम मौजूद हैं उन सबके ऑक्सीजन नंबर का एल्जेब्रिक सम कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। चेक कर लेंगे अभी देखिए। तो यहाँ पे X किसके लिए एज्यूम किया था हमने, सल्फर के लिए, तो सल्फर का ऑक्सीजन नंबर कितना निकल के आ रहा है, 4। ऑक्सीजन कितना है, 2 × 4 -4, तो -4 + 4 0 हो गया आपका। यहाँ देखिए अब X प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4 -2 इज इक्वल टू -2। अभी आयन है तो आयन पे जो भी चार्ज होगा वो इक्वल टू में लिख देंगे, मतलब इन दोनों का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसका एल्जेब्रिक सम जो है वो -2 के इक्वल होना चाहिए। X + -4 × 8 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू -2 इस तरफ लेके आएंगे तो +8, -8 से +8 तो -2 +8, कितना बच गया, X इज इक्वल टू +6। तो यहाँ +4 है, यहाँ +6, तो +4 से +6 की ओर जा रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, इंक्रीज, +2 ONO इंक्रीज, और इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन का नाम होगा ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। और देखें Mn+2, या फिर ये देख लें Br- ब्रोमाइड है, ये चेंज हो रहा है BrO3-, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है बेटा, -1। यहाँ Br का चार्ज निकाल के देखें, X प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 3, एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 इज इक्वल टू चार्ज कितना है, -1। इसको हम बोलते हैं बोरेट, बोरेट बोलते हैं, ठीक है, सॉरी ब्रोमेट, ब्रोमेट, ठीक हो गया आपका। X + -6 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू -6 रहेगा, +6 तो +5। तो जब -1 से +5 में जा रहा है तो कितना इंक्रीज, +6 ONO इंक्रीज। देख सकते हैं -1 0 +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 6 आ गया आपका। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो रिएक्शन का नाम होगा ऑक्सीडेशन। उसके बाद में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रिडक्शन। देखें F- Na+ क्या बनाना है बेटा, Na, यहाँ चार्ज कितना है, +1, यहाँ पे चार्ज कितना है, 0, तो +1 से 0 में जाने पर +1 ONO डिक्रीज, +1 ऑक्सीजन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और देखिए एग्जाम्पल F- क्या बना देगा, F के ऊपर चार्ज 0, यहाँ चार्ज कितना -1, -1 से 0 में जाने पर +1 ONO डिक्रीज, ठीक है, हो जाएगा।
और एग्जाम्पल देखें, सपोज हमने बोल दिया Cr2O7-2, ये चेंज हो रहा है Cr+3। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस का 3। इस वाले में देखें क्रोमियम कितना होगा, निकाल लें। एक क्रोमियम के लिए x, तो 2 के लिए कितना होगा 2x, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 7-2 इज इक्वल टू चार्ज कितना है माइनस का 2, तो 2x - 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू प्लस के 12, x इज इक्वल टू प्लस के 6। तो Cr का ऑक्सीजन नंबर 6 था, यहाँ कितना है 3, तो 6 से 3 में जाने पर +3 ONO डिक्रीज। तो कहने का मतलब है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो होगा ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो वो होगा रिडक्शन। समझ में आई बात। तो ये हमने दो कॉन्सेप्ट बात की, पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी ओल्ड कॉन्सेप्ट, और अब वाले वीडियो में हमने बात की मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अगर उन दोनों के बीच हम डिफरेंस बताएं तो लगभग 6 डिफरेंस हम बता सकते हैं। कौन कौन से होंगे अभी बताएंगे, तब तक के लिए देखिए इसको। तो पहला अंतर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सेकेंड रिमूवल ऑफ, अब ऑक्सीजन ऐड हो तो बाहर को निकलेगा हाइड्रोजन, यहां पे क्या बाहर निकलेगा ऑक्सीजन, पहले वाले का उल्टा, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड वन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। स्टार्टिंग वाले वीडियो में बता देता था इलेक्ट्रोपॉजिटिव कर देता, तो थोड़ा चेक कर लेना उसको। यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव माने मेटल, और यहाँ नॉन मेटल। ठीक है, कितने डिफरेंस हो गए, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गए 4 डिफरेंस। फिफ्थ, ये तो है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, अब आएगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। फिफ्थ, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल सिक्स्थ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा सिक्स्थ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो दिस इज ऑल अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन के बारे में हमने आज तक पढ़ा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन नंबर क्या होता है, और डिटेल में बात करेंगे कि किस प्रकार से हम किसी मॉलिक्यूल में अगर किसी एटम का निकालना है तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।